नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ पार्टनर डॉक्टर के डी वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जोड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में। क्या सुबह सोकर उठने उठने पर आपके पैर जमीन पर नहीं टिकते? सीढ़ियाँ चढ़ने पर पैरों में कट कट की आवाज़ आती है, या फिर कुर्सी से उठते ही शरीर में जान निकल जाती है? अगर आपकी एज 40-45 हो गई है और आप ये सोचकर दर्द सहन कर रहे हैं कि अब तो भाई उम्र हो गई है हमारी, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं इस वीडियो में ना तो आपको कोई पेन किलर देने वाला हूं जो आपकी किडनी खराब करे। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की असली समस्या और उसके सही डाइट और वो गलतियां जो हम रोज़ करते हैं, और होम्योपैथी की कुछ जादुई दवाइयों जो कि बिना ऑपरेशन के आपको फिर से दौड़ने लायक बना सकती हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, पूरा ट्रीटमेंट प्लान है, तो ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं के होम्योपैथी क्लिनिक के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं कि 40 की एज के बाद ये समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू होती क्यों है। हमारे हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, और एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोकल भाषा में ग्रीस या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल होता है ना, जो गाड़ी की मोबिलिटी को कंट्रोल करता है, जैसे ही ये एक स्वस्थ घुटना जोड़ है, लेकिन जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है, सुरक्षात्मक उपास्थि घिसने लगती है, जिससे दर्द और सूजन होती है। और मोबिल ऑयल ख़त्म होने लगता है, गाड़ी के इंजन में आवाज़ आने लगती है। वैसे ही ये ग्रीस जब हमारे जोड़ों के बीच में कम होने लगता है या फिर ख़त्म होने लगता है, तो जोड़ों में कट कट की आवाज़ और दर्द शुरू हो जाता है। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें हमारी हड्डियां आपस में रगड़न के कारण घिसने लगती है। दूसरी समस्या होती है यूरिक एसिड। ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से या फिर कम पानी पीने से यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और ये क्रिस्टल के रूप में हमारे हड्डियों के बीच में जाके जमने लगता है। तीसरी बीमारी पे हम बात करेंगे, वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया बाय कहते हैं। होम्योपैथी में इन सारी बीमारियों का परमानेंट इलाज है, लेकिन इलाज से पहले हम अपने शरीर में सही ईंधन डालना होगा। अब बात करते हैं हम सही डाइट की। आधे से ज़्यादा मरीज इसलिए ठीक नहीं होते क्योंकि वो दवाई तो रेगुलर लेते हैं, लेकिन सही डाइट और खान पान नहीं रख पाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ें जोड़ों के दर्द को और बढ़ा देती हैं और सूजन बढ़ा देती हैं। जैसे कि इमली, दही, अचार, ये जोड़ों के बीच में सूजन बढ़ा देती है और दर्द बढ़ा देती है। जैसे कुछ दालें हैं, उड़द, अरहर की दालें, राजमा, छोले, ये क्या होती हैं, ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ा देती हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और तीसरी चीज़ जो है वो है ठंडा पानी। ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा पानी शरीर में जाते ही ब्लड फ्लो को कम कर देता है, शरीर में अकड़न पैदा करता है, जिससे दर्द बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं क्या हमें खाना चाहिए। अब इन चीज़ों के अलावा जो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, खासकर ऐसी चीज़ें जो जिनमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और प्रोटीन सपोर्ट देता है नई मसल्स बनाने में। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेथी है। आप मेथी को रात में भिगो दीजिए पानी में, एक गिलास पानी में लगभग 2-3 चम्मच मेथी भिगो दीजिए, और सुबह उसी पानी को उबाल कर छान कर पीजिए और मेथी के दानों को चबा लीजिए। डेली रात में आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। दूध में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि जोड़ों की सूजन को कम करता है। और चौथी चीज़ जो है लहसुन। आप डेली सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, पेट में गैस की समस्या में राहत मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी में जो जोड़ों की दर्द की जो समस्या होता है वो वायु से पैदा होती है। वायु मतलब गैस। दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं आपको, 1 किलो वजन हमारे शरीर में जोड़ों पे 4 किलो वजन के बराबर का दबाव डालता है।
अगर आप 5 किलो वज़न कम कर लेते हैं अपना, तो यही 5 किलो 20 किलो का दबाव हमारे घुटनों से कम करेगा। जिससे होगा क्या, जिससे ये होगा कि आपके घुटनों पे दबाव कम पड़ेगा और दर्द कम होगा। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग आजकल, क्या है, धूप में नहीं बैठते। अब धूप में ना बैठने से होता क्या है, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और यही विटामिन डी है जो आपके शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो डेली 15 से 20 मिनट धूप में बैठिए। अगर हो सके तो कुछ तेल वेल जैसे जैतून का तेल हो या सरसों का तेल साथ में लेके जाइए और अपने घुटनों की मालिश करिए धूप में बैठ के। तीसरी गलती ये करते हैं कुछ लोग कि पानी कम पीते हैं। पानी की मात्रा हमेशा सही संतुलित बनाए रखनी है। 3 से 4 लीटर सर्दियों के लिए और 4 से 5 लीटर गर्मियों के लिए, इतना पानी पीना ही है। हमारा शरीर के अंदर कार्टिलेज जो है वो 70% पानी से बनी होती है। अगर पानी की मात्रा कम रखोगे तो यही कार्टिलेज सख्त होने लगेगी, और सख्त होएगी तो ये फिर दर्द पैदा करेगी। And lift. Good job, everyone. Keep that posture straight. Now switch legs. You're looking great. अब मैं आपको दो ऐसी कसरत बताता हूँ जो आप बेड पे बैठे बैठे और लेटे लेटे भी कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज होती है टॉवल प्रेस। इसमें क्या करना होता है, एक टॉवल का गोल रोलर जैसा उसको गोल फोल्ड करके रोलर जैसा बनाना है और अपने घुटनों के नीचे रखना है, दोनों घुटनों पे। फिर क्या करना है, अपने घुटनों से उस टॉवल पे दबाव पैदा करना है। 5 सेकंड का दबाव पैदा करो फिर छोड़ो, दबाव पैदा करो फिर छोड़ो। ये आपको 10 से 20 बार करनी है डेली। इससे क्या होगा, घुटनों की मोबिलिटी बढ़ेगी और एक तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी जिससे दर्द कम होगा और उनके अंदर मोबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है एंकल रोटेशन। इसमें क्या करना है, आप अपने पैरों के पंजे को सीधा करके उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। 10 से 15 बार घड़ी की दिशा में, 10 से 15 बार घड़ी की उल्टी दिशा में। ये करीबन आपको 5 से 6 बार डेली करना है। इससे क्या होगा, जोड़ों में रही स्टिफनेस, जो अकड़न है जोड़ों में, वो कम होगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। किसी को दर्द ज़्यादा है, घुटनों में ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, तो कभी भी पालती मार के ना बैठें और ज़्यादातर सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करें। नॉर्मल पैदल चल लीजिए डेली, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने को अवॉइड करिए, क्योंकि ये क्या करती है, सीढ़ी पे चढ़ने से ज़्यादा दबाव लगता है घुटनों पे, इसलिए उन पे ज़्यादा जोर पड़ता है और खिंचाव होता है। अब आते हैं हम उस हिस्से पे जिसका आपको इंतज़ार है, दवाइयों के ऊपर। होम्योपैथी दवाई में क्या होता है कि वो गोलियां जब आप खाते हो तो दर्द में आराम होता है, जैसे ही छोड़ते हो दर्द वापस आ जाता है। तो वो दर्द को ख़त्म नहीं करती, वो दबा देती है कुछ समय के लिए। अब हम बात करते हैं पहली होम्योपैथी मेडिसिन की, जो कि है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स मेडिसिन उन लोगों के लिए ठीक है जिनको सुबह उठते ही तेज़ दर्द होता है, घुटनों में हो, चाहे कलाइयों में हो, चाहे एंकल में हो, लेकिन थोड़ा चलने फिरने से उनका दर्द कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रक्सटॉक्स एक अच्छी और बेहतरीन दवा है। दूसरी मेडिसिन है ब्रोनिया एल्वा। ये उन लोगों में ज़्यादा काम करती है जिनका चलने फिरने से दर्द बढ़ जाता है, लेकिन आराम करने से उन्हें दर्द में राहत मिलती है। तो ये ब्रोनिया एल्बा मेडिसिन उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। तीसरी दवा जो है वो है लिडमपाल या लिडम प्लास्टर कह सकते हैं इसको। इसका मेडिसिन का सिम्टम कुछ इस तरीके का होता है कि दर्द की शुरुआत नीचे से होती है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे हमारे पैर के अंगूठे में दर्द हुआ, उसके बाद टखने में दर्द होने लगा, फिर वो घुटनों में आने लगा और घुटनों से जांग पे आने लगा, मतलब दर्द नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो उस कंडीशन में लिडम प्लास्टर एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है। चौथी मेडिसिन जो है वो कलकेरिया कार्ब। ये उन लोगों में अच्छा साबित हो सकती है जो थुलथुले हैं, मोटे हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है और हाथ पैरों में दर्द रहता है। ये सारी दवाइयाँ जितनी भी हैं जानकारी के लिए हैं। हर पेशेंट की, हर मरीज़ की तासीर अलग होती है, इसलिए उनकी मेडिसिन भी अलग निकल के आती है। पोटेंसी अलग दी जाती है, इसमें पोटेंसी भी अलग अलग होती है। तो अपने आसपास नियर बाय कोई भी आपका होम्योपैथिक चिकित्सक हो या डॉक्टर हो तो उसको एक बार जरूर। जोड़ों की जो बीमारी है वो कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका भी इलाज हो सकता है। सही दवा और सही डाइट, सही खान पान और थोड़ी बहुत कसरत आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है, पहले जैसा कर सकती है जैसा आप पहले थे। कोई भी आपके घर में या आप में के जोड़ों की समस्या से परेशान है तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक है के होम्योपैथी क्लिनिक। ये
दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली बदरपुर, न्यू दिल्ली। और अगर आप आ नहीं सकते क्लिनिक पे तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। जो नंबर और पता है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। याद रखिए, दर्द सहना नहीं है, उसे मिटाना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।